अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा में रक्षा मंत्री ने बताया कि 9 दिसंबर को तवांग में चीनी सेना ने यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करना चाहा। सेना ने उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया और पीएलए को अपनी पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर किया। रक्षा मंत्री ने संसद में कहा कि भारतीय सेना अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद में रक्षा मंत्री ने जवाब दे दिया है। इससे पहले चीन ने 900 दिन बाद फिर से एक चाल चली जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। 9 दिसंबर को तवांग में चीन के सैनिकों की हड्डी तोड़ी भारतीय सैनिकों ने। इससे पहले जून 2020 में गलवान में चीन की गर्दन तोड़ी थी और एलएसी पर चीन की हरकत का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्टेटस को यानी यथास्थिति को बदलने की कोशिश चीन के सैनिकों की ओर से की गई। बड़ी तादाद में चीनी सैनिक, जिनकी संख्या 250 से 300 के करीब बताई जा रही है, उन्होंने यांगसे पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद थे चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए। और चीन की इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों के हाथ पैर तोड़ते हुए उन्हें वापस लौटने को मजबूर किया गया। इसके बाद जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसके तहत कमांडर स्तर की वार्ता होती है, वो भी हुई। कूटनीतिक कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत और चीन की सरहद पर हर जगह भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से तैनात है, क्योंकि चीन की मंशा को लेकर कोई भी शक नहीं है। इस बीच संसद में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, सरकार को घेरा, रक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। उधर रक्षा मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बयान दिया और बताया कि मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 1962 में चीन ने भारत की हजारों एकड़ जमीन कांग्रेस शासन के दौरान हड़प ली थी। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। गलवान के बाद तवांग में अब यह झड़प हुई है। भारतीय सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। 8 दिसंबर की रात और 9 दिसंबर की 8 और 9 दिसंबर की दरमियानी रात ये झड़प हुई है। इसमें 6 भारतीय जवान जख्मी हुए हैं, जबकि 9 से 10
चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। मैप के जरिए अब आपको दिखाते हैं कैसे गलवान टू तवांग फेल हुई चीन की चाल। 2020 में 20-21 जून को गलवान में चीन ने चालबाजी की और उसे मुंह की खानी पड़ी। उसके 900 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 2022 को गलवान से 3406 किलोमीटर दूर चालबाज चीन को फिर से मात मिली है। 20-21 जून 2020 को गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी। इसमें 45 चीनी सैनिकों को भारतीय वीरों ने ढेर किया। हालांकि इस खूनी झड़प में 20 भारतीय जवान भी शहीद हुए। अब 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद चीन अपनी हरकतों से फिर से बाज नहीं आया और 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, यांगसे चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़कर उन्हें खदेड़ दिया है। इस झड़प में चीन के 10 सैनिक घायल हुए हैं, जबकि भारत के 6 सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। तो चीन की नापाक साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो भारतीय सेना ने अब बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर कर लिया है। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, चीन की ओर से फिर से घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं पिछले कुछ समय से। आखिर चीन की मंशा क्या है? क्या इस तरह की हरकत लगातार वो करता रहता है या फिर कोई बड़ी साजिश की तैयारी लगती है? देखिए, चीन हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 3500 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ वो हमेशा उन जगहों पर आने की कोशिश करता है जहाँ से वो और आगे बढ़ सके। वो पूर्वी लद्दाख में ही कोशिश करता है, वो सिक्किम में भी कोशिश करता है, भूटान, भारत और चीन का जो ट्राई जंक्शन है डोकलाम के पास, वहाँ भी कोशिश करता है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में तवांग में करता है, और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में फिशटेल जो 2 फिशटेल फ्रिक्शन पॉइंट है वहाँ भी करता है। तो चीन ऐसी हरकतें करता है और वो लगातार करता ही रहेगा जब तक कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद पूरी तरह सुलझ न जाए। चीन का दुनिया के हर देश के साथ सीमा विवाद चल रहा है। विस्तारवाद चीन की एक राजनीतिक प्रक्रिया है, एक राजनीतिक सिद्धांत है जो स्वीकार कर लिया गया है। चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन भारतीय सेना पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साल के 12 महीने चाहे जितनी भी सर्दी हो हमेशा तैनात है। यही स्थिति इस वक्त तवांग में थी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब से तनाव शुरू हुआ, उसके बाद भारतीय सैनिकों का मोबिलाइजेशन हुआ। भारतीय सैनिक बड़ी तादाद में उस इलाके में जितनी ज़रूरत थी वहाँ भेजे गए, क्योंकि चीन वहाँ पर अपना बिल्टअप शुरू कर रहा था। और उसके बाद जैसा कि रक्षा मंत्री ने बयान भी दे दिया कि चीन से जो लोकल कमांडर उन्होंने फ्लैग मीटिंग भी की और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चीन को समझा दिया गया है कि ऐसी हरकतों को भारत बहुत गंभीरता से लेता है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया गया है। पहले उनके सैनिकों को वापस धकेला गया भारतीय सैनिकों की ओर से, और उसके बाद जो कूटनीतिक तरीका होता है, कमांडर स्तर की जो बातचीत होती है, वो तमाम चीजें औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। इस बीच रक्षा विशेषज्ञ जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्विवेदी साहब, अगर यांगसे पोस्ट की बात की जाए, आखिर इतना अहम क्यों है भारत के लिए और चीन के लिए भी? देखिए, जब पहाड़ी इलाके में जो भी पोस्ट एक हाइट पर होती है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब भी आप हाइट पर हैं तो आप पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन भी होती है, आप फायर भी ला सकते हैं और एक एवेन्यू बनता है। यानी कि जब भी आप पहाड़ी को पार करते हैं तो या तो पास होता है या वो पोस्ट हाइट पर होती है। तो ये जो पोस्ट है, क्योंकि मैं इस एरिया में रह चुका हूँ, तो ये पोस्ट जो होती है रिज लाइन पर होती है। यानी कि जैसे तवांग है वो तो एक बोल है, वो एक वादी है, पर उसको डोमिनेट करने के लिए आपको पहाड़ी की जो श्रृंखला होती है वहां जाना पड़ता है, और वो श्रृंखला पर हाइट्स होती है। और ये जो हाइट है यांगसे हाइट, ये बहुत अहम है, क्योंकि जो इस हाइट पर बैठेगा वो पूरे एरिया को डोमिनेट करेगा। ठीक है, यानी हाइट की वजह से इस पोस्ट की अहमियत काफी बढ़ जाती है। आप जैसा कि आप बता रहे थे कि आप भी उस इलाके में तैनात रहे हैं, कब से चीन की इस तरह की हरकत लगातार चलती रही है? 1962 में एक मेजर लड़ाई भारत और चीन के बीच हुई, क्या उसके बाद से इस तरह की हरकतें जारी हैं या पिछले कुछ अरसे से इस तरह चीन ने घुसपैठ की कोशिशें लगातार तेज की हैं? देखो, चीन की एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है कि वो मानता ही नहीं है कि बॉर्डर जो है ये हमारा बॉर्डर सेटल्ड बॉर्डर है, वो कहता है बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। और ऐसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो ये मानता है कि ये फिक्स नहीं है, वो जहां वो है पोजीशन है वहीं फिक्स लाइन होती है। तो यही उनकी एक स्ट्रेटजी और मंशा रही है। इसी तरह उसने 62 का युद्ध किया था,
ताकि वो जो लाइन है वो उसको बढ़ाना चाहता था जी। लद्दाख में भी और तवांग में। बल्कि लड़ाई जो है शुरू हुई थी इसी एरिया में, तवांग में। तो यहाँ हमारी 7 ब्रिगेड थी और यहाँ सबसे बड़ा हमला चीन ने किया था। उसके बाद बलौंग में आया, साथ ही ईस्टर्न लद्दाख में। तो ये जो है इसकी 2-3 अहम बातें हैं। पहले तो पॉलिटिकल बहुत सिग्निफिकेंस है, यहाँ एक मॉनेस्ट्री है, वो उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरा आपको बताया कि स्ट्रेटेजिकली तौर पर अगर आप इस पर कब्जा कर लेते हैं तो आप पूरा तवांग पर आपका कब्जा हो जाता है, फिर आपका जो एक्सेस है बॉम्बडीला की तरफ बढ़ जाता है। और तीसरी बात है कि चीन की एक स्ट्रेटेजी है कि जैसे भी हो अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि जब भी बॉर्डर सेटल हो तो बॉर्डर वहीं सेटल होगा जहां आपकी फौजों की पोजीशन है। तो इसलिए वो हर एक अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है। आप कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना निश्चित तौर पर काफी मुस्तैद नजर आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पहले ये लगातार सवाल खड़े किए जाते थे कि चीन अपने एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करता रहा है, जबकि भारत इस मामले में थोड़ा कमजोर रहा था। क्या पिछले कुछ सालों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप किया है? जमीन आसमान का फर्क आया है चंदन, अगर ये बात कहा जा सके। 2007 में मैं इसी सर्दी दिसंबर के महीने में इस पूरे एक्सेस में गया था और उस समय जो सड़कों की हालत थी उसके मुकाबले अगर अब देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। 1962 से तो खैर उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। 1962 में 7वीं ब्रिगेड के कमांडर जब ऊपर जा रहे थे तो उनको नीचे से बोमदीला से पैदल जाना पड़ा था और उनको पहुंचने में कई दिन लग गए थे। अब वो आप कुछ घंटे में पूरा कर सकते हैं। सेला टनल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेला पास सबसे ऊंचा है तवांग तक पहुंचने के रास्ते में, तो बर्फबारी जब होती है तो वो बंद हो जाता है। उसके नीचे टनल बन चुकी है, टनल का मेरे ख्याल से उद्घाटन होने वाला होगा। अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा काम दिया गया है कि पूरे अरुणाचल में तवांग से लेकर फिशटेल और नीचे तक, यानी पूरे अरुणाचल बॉर्डर में बॉर्डर के साथ साथ एक हाईवे बनेगा और उसके अलावा अरुणाचल के अंदर भी ऐसे हाईवेज बनेंगे जो पूरे अरुणाचल को क्रिस क्रॉस करेंगे। ठीक है। यानी कहीं से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है, बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है।